दोस्तों अचानक बोलते बोलते प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेलीप्रॉम्प्टर यानी कि टीपी में कुछ गड़बड़ हो गया। वैसे आज से 10 साल पहले तो लोग नहीं जानते थे टीपी क्या होता है, लेकिन अब तो बच्चा बच्चा जानता है टीपी क्या होता है। टेलीप्रॉम्प्टर वो यंत्र है या फिर ये कह ले कि वो डिवाइस है जिसके जरिए हमारे मोदी जी लगातार धारा प्रवाह बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी जी क्या गजब का भाषण बोलते हैं, उनको पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती, रैली में धुआंधार बोलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी जी जब भी रैलियों में बोलते हैं मोस्टली मतलब मेजॉरिटी टाइम उनके इधर और उनके इधर लेफ्ट और राइट साइड में एक ग्लास होता है, उसमें दरअसल भाषण लिखा होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए पता नहीं चलता है, पब्लिक को भी पता नहीं चलता है। वैसे तो अब तो सभी जानते हैं कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोलते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी रोहिणी में बोल रहे थे, दिल्ली के रोहिणी में बोल रहे थे। अचानक वो चुप हो गए, तब लोगों को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया है। सुनिए, बोलते बोलते मोदी जी अचानक चुप क्यों हो गए, सुनिए। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। दोस्तों शांतनु और रोशन राय नाम के यूजर ने दोनों ने ये वीडियो शेयर किया ये कहते हुए कि पक्का मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया है। लोगों ने तो ये भी कहा कि मोदी जी का भी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो सकता है या मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर में भी कोई तकनीकी दिक्कत आ सकती है। हालांकि इस वीडियो को पूरा देखें तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, अमूमन बढ़ाने के लिए मोदी बोलते बोलते रुक जाते हैं, फिर लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो ऐसा आज दिल्ली में इस रैली में देखने को मिल रहा था। वैसे काफ़ी भीड़ थी और भीड़ में मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी भीड़ के बीच उत्साह पैदा करने के लिए चुप हो गए हों। खामखा हमारे मोदी जी को बात बात पर ये लोग ट्रोल कर देते थे नहीं। और अगर टीपी में दिक्कत आ भी गई और मोदी जी 2 मिनट के लिए रुक भी गए तो क्या दिक्कत आ गई भाई, मशीनें खराब हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी बीच में रुक गए, सवाल ये है कि मोदी जी ने इस रैली में बोला क्या। अचानक प्रधानमंत्री मोदी रैली में ऐसे क्यों चिल्लाने लगे, इस तरह की भावभंगिमा क्यों दिखाने लगे। आखिर मोदी का दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्लान क्या है। दोस्तों तो इसका जवाब ये है कि कोई प्लान नहीं है। दिल्ली में बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का। मोदी की ये दूसरी रैली है, एक हफ्ते में दूसरी रैली। ये बताती है कि मोदी कितने सीरियस है दिल्ली को लेकर। लेकिन दोस्तों बीजेपी की जो रणनीति है दिल्ली को लेकर उसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि मोदी अपने आप को झोंक तो रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये दाव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि ऐसा ही दाव उन्होंने 2015 के और 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन वो उनको उल्टा पड़ा था। हाँ, खास तौर पर 2020 में, 2015 के विधानसभा चुनाव में तो किरण बेदी को बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट बनाया था। 2020 में तो केजरीवाल के अगेंस्ट मोदी अपने चेहरे को ही आगे कर रहे थे और इस बार के चुनाव में भी ऐसा लगता है वो ऐसा ही कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी मुझे तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने बताया दिल्ली के लोगों को कि कितने होनहार और कितने बेहतरीन उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं दिल्ली के लोगों के लिए। सुनिए मोदी जी अपने बेहतरीन उम्मीदवारों के लिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या शानदार उम्मीदवार उन्होंने दिए। पता नहीं मोदी जी को पता है कि नहीं पता है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा, ये दिल्ली का दिल
ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। तो मोदी जी तारीफ कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों की। तो मोदी जी को पता है कि नहीं पता है कि उनके पास जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं अपनी पार्टी के वो कितने शानदार हैं। दोस्तों मोदी जी अपने उम्मीदवारों से कह रहे हैं कि जुट जाइए और पूरी मेहनत कीजिए, लोगों के बीच जाइए और बताइए कि बीजेपी क्या क्या देने वाली है दिल्ली वालों को। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कालका से अपने उम्मीदवार की ये भाषा सुनी? दोस्तों कालका से बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी का एक बयान सोशल मीडिया में बहुत थू करवा रहा है, बीजेपी की अच्छी खासी थू करवा रहा है। और रमेश भिदोड़ी ने प्रियंका गांधी और हेमा मालिनी को लेकर जो बयान दिया है, जरा वो सुनिए आप, उसके बाद पता चलेगा मोदी जी किन उम्मीदवारों की तारीफ कर रहे हैं। रमेश भिदोड़ी ने कहा, कालका जी की सामने वाली अंदर वाली सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसा बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला की सड़कें हमने बना दी हैं, संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। बताइए, भाजपा के उम्मीदवार कालका से न केवल अपनी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के गालों की बल्कि कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी के गालों के लिए भी कितनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, कितनी ओछी, कितनी घटिया टिप्पणी कर रहे हैं, कितनी छिछोरी टिप्पणी कर रहे हैं। ये है बीजेपी के उम्मीदवार। आज ही बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें वो इतनी घटिया बातें बोल रहे हैं, सड़कों की तुलना कर रहे हैं प्रियंका गांधी के गालों से या हेमा मालिनी के गालों से, और आज ही मोदी जी अपने उम्मीदवारों की तारीफ कर रहे हैं। वैसे कमाल की बातें नहीं। हालांकि मोदी की इस रैली में जबरदस्त तरीके से मोदी ने केजरीवाल को, उनकी सरकार को निशाने पर लिया और बार बार मोदी डबल इंजन का नारा दे रहे थे। दोस्तों डबल इंजन का नारा मेरे हिसाब से तो ये गैर संवैधानिक नारा है, क्योंकि भारत अलग अलग राज्यों से बना हुआ मुल्क है और भारत में दोस्तों जो राज्य सरकारें होती हैं वो स्वतंत्र तरह से काम करती हैं, केंद्र सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन मोदी जी ने आज रैली में फिर से डबल इंजन का नारा दिया और बताया कि दिल्ली में एक्चुअली में विकास तो तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार आए, यानी कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन कौन मोदी जी से पूछे कि अगर जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, क्या वहां पर केंद्र की सरकार मदद नहीं करेगी उन राज्यों को? क्या केंद्र की सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करेगी? इसीलिए मैं मानती हूँ डबल इंजन सरकार का ये जो नारा है ना, ये संवैधानिक नहीं है, गलत नारा है ये। इसके अलावा दोस्तों मोदी जी बीजेपी के मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी की सरकार का जिक्र कर रहे थे, तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने आज ही ये वीडियो शेयर किया है, घोड़ी का वीडियो। दरअसल आम आदमी पार्टी मजाक उड़ा रही है बीजेपी का ये कहते हुए कि घोड़ी तैयार है, दूल्हा कहाँ है। आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल पूछ रही है, अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो बनाने को तैयार है, दावे कर रही है, बीजेपी वोट तो मांग रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। हालांकि बीजेपी संयुक्त नेतृत्व में लड़ती रही है चुनाव। मध्य प्रदेश में बिना सीएम के फेस के चुनाव लड़ा और जीता, कर्नाटक में बिना फेस के चुनाव लड़ा, हालांकि हार गए, हिमाचल में बिना फेस के चुनाव लड़ा, वो हार गए, महाराष्ट्र में भी बिना किसी सीएम कैंडिडेट का चुनाव लड़ा, गठबंधन एनडीए का जीत गया। लेकिन दिल्ली में चीजें इसलिए अलग हैं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी एक बड़ा चेहरा है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के टक्कर का चेहरा ना तो कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है। दिक्कत यह है कि इस कमी को मोदी अपने चेहरे को आगे करके पाटने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी यहाँ पर वैश्विक स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नेशनल मुद्दों के जरिए मोदी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं दिल्ली का। लेकिन वो लोग भूल गए दोस्तों, जो इस मुगालते में है, कि 2020 से ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दा देश में था ही नहीं। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और लोकसभा चुनाव जीता गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर खुलेआम बीजेपी ने वोट मांगा और उसको मिला भी। उसी लहर के बाद दिल्ली के चुनाव हुए थे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा नहीं चला। बीजेपी औंधे मुंह गिर गई और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। बताइए, उससे बड़ी राष्ट्रीय लहर तो, राष्ट्रीय मुद्दे की लहर तो नहीं है ना आज, उससे ताकतवर भी नहीं है मोदी जी। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी के पास अब भी एक नैरेटिव की कमी है, जो चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।